वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। पीएचईडी की गलती का खामियाजा भुगतेगा जयपुर। 5 लाख उपभोक्ताओं को लगेगा झटका। पिंक सिटी में अब की बार 5 लाख पेयजल उपभोक्ताओं पर 4 महीने के बिल की मार पड़ेगी। जयपुर में उपभोक्ताओं को 4 माह का एक साथ बिल आएगा। जलदाय विभाग और जिम्मेदार फर्म विजुअल की लापरवाही का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। इस बार उपभोक्ताओं को जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने के पानी का बिल एक साथ चुकाना होगा। राजस्थान सरकार ने प्रत्येक उपभोक्ताओं के लिए 15,000 लीटर पानी फ्री कर रखा है। इससे ज्यादा पानी के उपयोग के बाद रीडिंग ली जाती है। पीएचईडी विभाग के अनुसार एक उपभोक्ता का प्रत्येक माह बिल औसत के हिसाब से 400 रूपए आता है। बिल 2 माह का दिया जाता है और उपभोक्ता 800 रूपए तक का बिल भरता है। राजस्थान विधानसभा में उपराष्ट्रपति धनखड़ का सम्मान। बोले, मैंने शेखावत से सीखी जादूगरी तो मुस्कुराए गहलोत। राजस्थान विधानसभा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अभिनंदन कार्यक्रम हुआ। उपराष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जगदीप धनखड़ ने कहा कि उपराष्ट्रपति बनने के बाद मैं दूसरी बार राजस्थान आया हूँ। मेरे लिए एक भावुक पल है। मैं इस सम्मान से अभिभूत हूँ। मेरे लिए राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करना जीवन का सबसे बड़ा संतोषजनक पल है। धनखड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ अनुभव को साझा किया। धनखड़ ने कहा कि जिस जादूगरी की चर्चा मुख्यमंत्री ने की है वो मैंने ताऊ देवीवाल और भैरव सिंह शेखावत से सीखी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि इस जादूगरी का सीक्रेट रखना, लेकिन वो दोनों महानुभव यहाँ नहीं है तो ये सीक्रेट रिवील नहीं कर सकता। मैं अशोक गहलोत जी की बात कभी नहीं टालता हूँ। माकपा विधायक विधानसभा में अनोखे अंदाज में पहुंचे। राजस्थान विधानसभा में कल माकपा विधायक गिरधारी माहिया अनोखे अंदाज में विधानसभा पहुंचे। सीपीएम विधायक गिरधारी माहिया खास परिधान में नजर आए। उन्होंने लंपी वायरस से हताहत हो रहे गौवंश और उनकी परेशानियों को दर्शाने वाले बैनर को बतौर लिबास धारण कर रखा था। श्री डूंगरपुर बीकानेर से माकपा विधायक गिरधारी माहिया ने कहा, मेरे क्षेत्र में सर्वाधिक गौवंश वर्तमान में लंपी से ग्रसित हैं। हजारों गौवंशों की मौत हो चुकी है तो लाखों संक्रमित हैं। विधायक माहिया ने कहा कि इस संक्रमण के रोकथाम को केंद्र और राज्य सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए। साथ ही इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर हताहत पशुपालकों को उचित मुआवजा देना चाहिए। राजस्थान में पूर्ण से विकलांग व्यक्तियों को मिलेगा 1,000 रूपए का आर्थिक सहयोग। राजस्थान सरकार ने यह तय किया है कि वो राज्य के पूर्ण रूप से विकलांग व्यक्तियों को हर महीने 1,000 रूपए का आर्थिक सहयोग देंगे। यह सहयोग विकलांग व्यक्तियों को पहले से मिल रहे आर्थिक सहयोग से अलग से दिया जाएगा। यानी जिन पात्र विकलांग व्यक्तियों को पहले से राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहयोग दिया जा रहा था उन्हें वो राशि मिलती रहेगी। उनके साथ साथ यह 1,000 रूपए उन्हें दिया जाएगा जो पूर्ण रूप से विकलांग है। दशहरा, दिवाली और छठ के मौके पर रेलवे चलाएगा 10 से 15 स्पेशल ट्रेन। अगले महीने दशहरा, फिर दिवाली और फिर छठ, ये तीनों बड़े त्योहार आने वाले हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे ने इन तीनों त्योहारों को देखते हुए समीक्षा शुरू कर दी है और यात्रियों को आसानी से सीट मिल सके और रिजर्वेशन को आसान बनाया जा सके, इसकी कवायद अभी से शुरू कर दी है। शुरुआती समीक्षा में जिन रूट्स को रेखांकित किया गया है उनमें से जयपुर से मुंबई, बीकानेर से मुंबई, अजमेर से मुंबई, जयपुर से पटना, जयपुर से दिल्ली और जयपुर से लखनऊ, वहीं जोधपुर से कोलकाता, जयपुर से कोलकाता, जयपुर से हैदराबाद और जयपुर से बेंगलुरु है। अब जल्द ही 10 से 15 रेलों का संचालन शुरू किया जा सकता है। इन शहरों के लिए चलने वाली स्पेशल ट्रेनों का टाइम टेबल भी उत्तर पश्चिम रेलवे जल्द जारी कर सकता है। हालांकि ये ट्रेनें अधिकतम 2 महीने तक ही संचालित होंगी। समर्थक नेताओं में तेज हुई सियासी जुबानी जंग। बीजेपी भी चला रही शब्दों के बाण। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सवाई माधोपुर दौरे पर गरमाई सियासत अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। सरकार के असंतुष्ट धड़े के विधायक और एससी आयोग के चेयरमैन खिलाड़ी लाल बैरवा ने जयचंद और रायचंद का नाम लेकर नई बहस छेड़ दी है। इस पर सीएम गहलोत ने भरोसेमंद विधायक बाबूलाल नागर ने पलटवार किया तो भाजपा को कांग्रेस की आपसी लड़ाई में सियासी शब्द बाण छोड़ने का मौका मिल गया। एसएसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ रोजाना हमलावर हो रहे खिलाड़ी लाल बैरवा का सब्र का बांध टूटता नजर आया और उन्होंने सीएम पर तंज कसे। हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट में 8वें दिन सुनवाई। हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को 8वें दिन सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। कुछ ऐसे इस्लामिक देश हैं जहां हिजाब का विरोध हो रहा है
और महिलाएं इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। कोर्ट ने पूछा किस देश में? इस पर एसजी बोले ईरान में। इससे साबित होता है कि हिजाब पहनना इस्लाम में जरूरी नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई आज बुधवार तक के लिए टाल दी है। डीआरडीओ में निकली बम्पर वैकेंसी 10वीं से लेकर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स 23 सितंबर तक कर सकेंगे अप्लाई। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी और टेक्निकल ए के 1901 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए 10वीं से लेकर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स 23 सितंबर तक डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट drdo.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की उम्र 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जयपुर में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ता भिड़े। भारतीय जनता पार्टी की ओर से लंपी बेरोजगारी और दूसरे मुद्दों को लेकर विधानसभा घेरने जा रहे पार्टी कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। जयपुर के सहकार मार्ग पर कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग भी तोड़ दी। इसी बीच बैरिकेडिंग पर चढ़े बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को पुलिस वालों ने धक्का मार दिया, जिससे वे नीचे गिर गए। वहीं प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी का हाथ टूट गया। कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। इससे पहले सुबह 11 बजे सी स्कीम स्थित बीजेपी ऑफिस से सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूनिया के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय से विधानसभा घेराव के लिए कूच किया, लेकिन सहकार मार्ग पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। वहीं पार्टी नेताओं की ओर से नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और गिरफ्तारी दी। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने पर पुरानी पेंशन योजना लागू करेगी कांग्रेस। 20 सितंबर राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि गुजरात व हिमाचल प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वहां भी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पूरे अध्ययन के बाद राज्य में कर्मचारियों के लिए ओपीएस को दोबारा लागू करने का फैसला मानवीय आधार पर किया। गहलोत ने मंगलवार को यहां एक बयान में कहा कि 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना लागू किए जाने से उनमें भविष्य के प्रति असुरक्षा और अनिश्चितता का भाव आ गया था। पूरे देश में सबसे पहले राजस्थान में हमारी सरकार ने कर्मचारी हित में मानवीय दृष्टिकोण से पुरानी पेंशन योजना बहाल की। इसके बाद छत्तीसगढ़ व झारखंड की सरकार ने भी इसे बहाल करने का निर्णय लिया है।